आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है उर्दू प्रोग्राम। उर्दू प्रोग्राम में सामीन का खैर मकदम है। मैं हूं प्रतुल जोशी। सामीन, जैसा आपको मालूम है कि ईद का जश्न पूरी दुनिया में पूरे जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हमारी तरफ से भी सामीन को ईद की दिली मुबारकबाद। आज इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले पेश कर रहे हैं एक तकरीर, खुशी और इत्तेहाद का त्योहार ईद। मुकर्रिर हैं सैयद मोहम्मद उमेर। दुनिया की हर कौम का दस्तूर है कि वो साल के कुछ दिन मखसूस करके उन्हें अपना कौमी त्योहार करार देती है और मिलजुल कर इज्तिमाई तौर पर खुशियां मनाती है। इस्लाम ने भी इंसानी फितरत की रियायत करते हुए उनको खुशी के दिन इनायत फरमाए हैं। इस्लाम में दो ही ईद है, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। सामीन, दुनिया भर के मुसलमानों के यहाँ कल मीठी ईद की खुशियां बड़े जोर शोर से मनाई गईं। इस मौके पर सबको ईद की मुबारकबाद पेश की जाती है। मीठी ईद को ईद उल फित्र कहते हैं। ये ईद माह रमजान मुबारक के 29 या 30 रोजों के बाद मनाई जाती है। ईद का दिन दर हकीकत इनाम और इकराम का दिन होता है। जिन मुसलमानों ने माह रमजान में रोजे रखे हैं और अल्लाह की इबादत की है, अल्लाह ताला उन बंदों से खुश होकर ईद के दिन उनके अमाल नामों में बहुत से इनाम और इकराम और सवाब लिखने का हुक्म फरमाता है और उन बंदों पर अपनी रहमत नाजिल करता है। बंदे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर में सजदा रेज होकर दुआ मुनाजात करते हैं और अपने गुनाहों की तौबा करते हैं। फिर तमाम लोग आपस में गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं और आपसी रंजिश मिटाकर भाईचारगी का पैगाम देते हैं और दावत देते हैं। इसके अलावा माह रमजान इबादत और अल्लाह की रजा व खुशनुदी का खास महीना है, जिसमें रोजा रख कर इबादत करने का मजा ही कुछ और है। ये पूरा महीना ऐसे गुजर जाता है कि एहसास तक भी नहीं हो पाता और फिर ईद का चांद दिखाई देता है। चांद देखने के लिए बच्चे और बड़े सभी छतों पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि चांद देखना भी सुन्नत है। ईद का चांद देखने पर तमाम बच्चे और बड़े खुशी से झूम उठते हैं और ईद की तैयारियों में मशगूल और मसरूफ हो जाते हैं। ईद के लिए नए कपड़ों और जूतों का इंतजाम, शीर खोरमा बनाने के लिए दूध और दूसरी तमाम जरूरी चीजों का इंतजाम किया जाता है। चांद रात को शहर के बाजार पूरी तरह रौनक अफरोज होते हैं। दुकानदार अपनी दुकानें पूरी तरह सजा कर रखते हैं और पूरी रात दुकानदार जोरों शोर से दुकानदारी करते हैं। इस तरह अमीर और गरीब सब के सब ईद की खुशियों में बराबर के शरीक होते हैं। एक दूसरे के घर जाकर ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं और मेजबान अपने मेहमानों की खूब खातिरदारी करते हैं। इस खातिरदारी के लिए घर घर शीर खोरमा समइये कीमामी समइये छाछ फुल्की दही बड़े वगैरह की मखसूस डिशें तैयार की जाती हैं और बहुत सी मिठाइयाँ भी रखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सारा इंतजाम सिर्फ रिश्तेदारों के लिए हो या सिर्फ मुसलमान भाइयों के लिए ही हो, बल्कि ये इंतजाम तो तमाम दोस्तों के लिए होता है। खा वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबके लिए इंतजाम होता है। मेजबान अपने घर पर आए मेहमानों को देखकर बहुत खुश होता है और उनके आने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में ईद की खुशियां मनाने के मुख्तलिफ तरीके भी हैं। हमारे शहर लखनऊ में हिंदू मुस्लिम भाई ईद के मौके पर एक दूसरे के साथ खुशियों में शामिल होते हैं और जो पकवान बनाए जाते हैं उनसे लुत्फ अंदोज भी होते हैं। लखनऊ में ईद के मौके पर शीर कीमामी सवैये फिरनी दही बड़े छाछ फुल्की शीर माल कबाब वगैरह का बड़ा एहतमाम होता है। तकरीबन 9-10 बजे दो गाने की नमाज अदा करने के बाद ईद मुबारकी के लिए घर घर जाया जाता है और ईदी के साथ ईद की मुबारकबाद पेश की जाती है। दिल्ली वगैरह के इलाकों में ज्यादातर शीर दूध समइये छोले तहरी वगैरह जैसे पकवान की जीरत होती है। लोग इन तमाम चीजों को बड़े शौक ज़ौक के साथ खाते पीते हैं। यहाँ भी मुबारकबादी के साथ ईदी देने लेने का बड़ा खूब रिवाज होता है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद वगैरह इलाके भी दिल्ली की तर्ज पर ईद मनाते हैं।
اس طرح عید الفطر ہر گھر میں مسرت و خوشی کا پیغام لاتی ہے، ہر آنگن خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ صحیح معنوں میں عید نام ہی ہے خوشی کا، روٹھوں کو منانے کا، بچھڑوں کو ملانے کا، صلہ رحمی کا، رنجش دور کرنے کا۔ لہذا عید آتی ہے خوشیوں کو آباد کرنے کے لیے، خواہشوں، نیک تمناؤں، خوابوں کو حقیقت کا جامہ پہنانے کے لیے، اپنے ساتھ اپنے ہم وطنوں کو ملانے کے لیے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، عید کا دن ہے گلے آج تو ملنے ظالم، عید کا دن ہے گلے آج تو ملنے ظالم، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں عید کے بعد وہ ملنے کے لیے آئے ہیں، عید کے بعد وہ ملنے کے لیے آئے ہیں، عید کا چاند نظر آنے لگا عید کے بعد۔ اور اس کے بعد آنے والی راتوں کے آنچل میں کوئی ساتھ سعید کیا ہوگی، گل نہ ہوگا تو جشن خوشبو کیا، تم نہ ہوں گے تو عید کیا ہوگی۔ عید الفطر کا یہ تہوار وسیع پیمانے پر اخوت و بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، اتحاد و یکجہتی کا عالمگیر پیغام پیش کرتا ہے، سماجی ہم آہنگی کے بندھن میں بدھنے کی تلقین کرتا ہے۔ آخر میں عید الفطر کے اس حسین موقع پر برادران اسلام اور ہم وطن بھائیوں کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ نیز اس پرمسرت موقع پر اپیل ہے کہ غریبوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرتے رہیں، خوش رہیں، خوشیاں تقسیم کریں، اس طرح ہمارا ملک ہندوستان خوشیوں سے مہکتا رہے۔ خوشی اور اتحاد کا تہوار عید، ابھی اس موضوع پر آپ یہ تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ مقرر تھے سید محمد عمیر، اور اب پیش ہے رضوان فاروقی سے عید پر ان کا کلام۔